मसीह के बरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। गॉड ब्लेस यू जी। जोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए जो मेरा और आपका नजात दहिंदा है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो हम सबको यहां इकट्ठा करता है कि हम उसके घर में आए और उससे बरकत हासिल करें, शिफा हासिल करें, बरकत हासिल करें। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इसके बाद तकद्दस माप जनाब डॉक्टर बिशप डोमिनिक जुएस साहब के शुक्रगुजार हैं। मेरे शिशो लैंड सीजन जारी है। कितने लोग हैं जो रोजे रख रहे हैं जी? कितने लोग हैं जो रोजे रख रहे हैं? हालेलुया, खुदा की शुक्रगुजारी हो। मेरे शिशो ये 40 वो रोजे हैं, 40 रोजे जो यीशु मसीह ने रखे जब वो इस जमीन पर थे। यीशु मसीह जब इस जमीन पर थे तो उन्होंने इन रोजों का आगाज किया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने 40 दिन का एक ही रोजा रखा। चूंकि यीशु मसीह अपनी खिदमत का आगाज करने वाले थे, इब्लीस से आजमाए जाने वाले थे, इसलिए उन्होंने रोजे में ठहर कर अपने आप को मजबूत किया। आइए कलाम मुकद्दस में से देखते हैं जो रोजा यीशु मसीह ने रखा। मुकद्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका 4 बाब पहली आयत से लेकर 11 आयत तक कलामी खुदा में यूं सादर है। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठाएंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। प्रिया जी मेहरबानी। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। ये यीशु मसीह का रोजा है जो उन्होंने जंगल में जाकर, बियाबान में जाकर 40 दिन का रोजा रखा। अब जब रोजा खत्म हुआ तो उसी वक्त इब्लीस यीशु के पास आया ताकि उसे आजमाए। कितनी दफा जी? 3 दफा इब्लीस ने यीशु मसीह की आजमाइश की और यीशु मसीह इब्लीस पे फाते रहा, फतह पाई यीशु ने। पहली आजमाइश, आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए।
यीशु ने बड़े कामल तरीके से, बड़े लायक तौर से उसको जवाब दिया। उसने जवाब में कहा, लिखा है आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। यही बात नहीं, बाकी भी बहुत सारी बातें हैं जो खुदा के मुंह से निकलती हैं, वो भी पूरी करनी जरूरी होती है। दूसरी दफा जी फिर इब्लीस यीशु को, तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने दाई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। मुकद्दस शहर यरूशलेम में, मुकद्दस शहर कौन सा है? यरूशलेम। हैकल में ले गया और उसके बहुत बुलंदी पर किंगरा था, बहुत हाइट थी उसकी, वहां ले गया और कहता है तू अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे, यही नीचे गिरकर इसकी डेथ हो जाए और ये सलीब तक ना पहुंच सके और पूरी दुनिया के गुनाहों का कफारा अदा ना कर सके, क्योंकि तेरे लिए कलाम में लिखा है। मेरे चीजों, इब्लीस भी कलाम बहुत जानता है। इब्लीस भी, ये जो अल्फाज है बाइबल मुकद्दस के इब्लीस के मुंह से निकले हैं। कहता तेरे लिए कलाम में ये लिखा है, वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। बड़े कामल तरीके से यीशु मसीह उसको जवाब देता है। मेरे शिष्यों, यह भी लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। तीसरी दफा फिर यीशु मसीह आजमाइश से गुजरे, इब्लीस ने उसको फिर आजमाया। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उससे कहा तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उसे कहा, शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। इब्लीस ऊंचे पहाड़ पर यीशु को ले गया और ऊपर से नीचे दिखाई सारी आलीशान खूबसूरत बिल्डिंगें, ये जायदादें। कहता है मुझे झुक कर सजदा कर दे तो ये सारी दुनिया की शान और शौकत, सारी जायदादें, लाखों करोड़ों रुपया मैं तुझे दे दूंगा। क्या कर? झुक कर मुझे सजदा कर दे। कहता है झुक कर मुझे सजदा कर दे तो मैं ये दुनिया की सारी शानो शौकत, देख ले, ये दुनिया की सारी शानो शौकत मैं तुझे दे दूंगा, मुझे झुक कर सजदा कर। मेरे शिष्यों, यीशु ने उससे कहा, शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा ही को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। सजदे और इबादत के लायक एक ही हस्ती है, वो है मेरा यीशु मसीह। कलाम मुकद्दस में लिखा है आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं जिसके वसीला से निजात हो। निजात है तो सिर्फ यीशु के वसीला से है। एक ही हस्ती है, वो है हमारा निजात दहिंदा यीशु मसीह, जिसके वसीला से मेरे शिशो निजात है। वो सिर्फ हमारे मसीहियों के लिए ही इस दुनिया में निजात दहिंदा बनकर नहीं आए, हर दीन के लिए, हर कौम के लिए, हर कबीले के लिए, हर मजहब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, आपके लिए, सबके लिए यीशु मसीह निजात दहिंदा बनकर इस दुनिया में आए। तब इब्लीस 11 आयत जी, तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लग गए जी। अब वो रोजा देखेंगे मेरे चीजों, जो यीशु मसीह ने हमें बताया है कि हमने कैसे रोजा रखना है जी। मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका 6 बाब 16 आयत में जी, और जब तुम रोजा रखो
तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। गौर करना जिस बात पे। और जब तुम रोजा रखो, जब का लफ्ज, ये जो रोजे हैं ये भी हम रखे। इसके अलावा साल के किसी महीने में भी हम रोजा रख सकते हैं, क्योंकि हमारा रोजा मकसद का होता है। और जब तुम रोजा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। रयाकारों की तरह अपनी सूरत, रयाकार कलम मुकद्दस में गुनाहगारों को कहा गया है। यीशु मसीह फकी और फरीसियों को रयाकार कहते थे। उनकी तरह अपनी सूरत उदास नहीं बनानी। जब हम रोजा रखते हैं तो हमारी चेहरे से, हमारी सूरत से यह नहीं किसी को पता चलना चाहिए कि हमने रोजा रखा हुआ है। अगर चेहरा उदास होगा, हम उदास होंगे, तो फिर कोई अंदाजा लगा लेगा कि हमने रोजा रखा हुआ है। क्योंकि हमारा रोजा जो है यह दिखावे का नहीं होता, किसी को बताना नहीं, दिखावे का रोजा नहीं है। हमने रोजा रखा है तो हम जाने और सिर्फ खुदा जाने। रखने वाला और देखने वाला सिर्फ दो जाने। रोजे की सूरत में, हालत में अपनी सूरत उदास नहीं बनानी, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं। मुंह बिगाड़ना, कैसे मुंह बिगाड़ा जाता है जी? रोजे की हालत में किसी से लड़ना, झगड़ना, चुगली बखीली करना, किसी से हसद करना। मुंह नहीं बिगाड़ना, बल्कि क्या करना जी? यीशु मसीह कहता है अपने सिर में तेल डाल, मुंह धो। और कहा बैठकर जी? अलैदगी में बैठकर दुआ कर। अलैदगी कौन सी जगह होती है जी? ऐसी जगह, ऐसा रूम जहां किसी आने जाने, कोई आए जाए ना, किसी की आमदोरफ्त ना हो। पोशीदगी में, अलैदगी में बैठकर दुआ करनी चाहिए। फिर जो पोशीदगी में दुआ होगी, रोजा होगा, खुदा उसका अजर देगा। हमारा रोजा मकसद का होता है मेरे सीसो। रोजा और खिरात, दुआ, रोजा और खिरात। तीसरी बात इलाज में मलजूम है। खिरात के बारे में भी हम सीखेंगे आज। खिरात के बारे में मसीह की तालीम, मत्ती रसूल का इंजीली बयान, उसका 6 बाब और पहली आयत में लिखा है, यीशु मसीह फरमाते हैं, खबरदार अपने रासबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं। और जब तू खिरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बछवा, जैसा रयाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खिरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खिरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे बदला देगा। मेरे सीसो, ये महीना बबरकत महीना, दुआ का महीना, खिरात का महीना, रोजों का महीना। रोजे रखने चाहिए, अपना मकसद आगे रखना चाहिए। जो भी मकसद हो उसको मेरे सीसो अपने आगे रखें, ताकि खुदा हमारे उस रोजे को कबूल करे और उस मकसद को पूरा करे जो यीशु मसीह ने हमें मेरे सीसो बताया है। आज के कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू जी।